परिचय गांव के एक सुदूर हिस्से में रामलाल अपनी 3 मंजिला झोपड़ी में अपने 3 बेटों जयनाथ, विजयनाथ और सुजयनाथ के साथ रहते थे। यह झोपड़ी बाहर से देखने में भले ही बड़ी थी, लेकिन अंदर से गरीबी और अभाव की असली तस्वीर थी। झोपड़ी की पहली मंजिल पर उनका छोटा सा रसोई घर, दूसरी पर रहना, सोना और तीसरी पर कुछ पुराने कपड़े, बर्तन और रामलाल की खटिया थी। बारिश के मौसम में छत टपकती, सर्दी में ठंड घुस आती और गर्मी में झोपड़ी भट्ठी बन जाती थी। गरीबी की कठिन राह रामलाल खेतों में मजदूरी करने जाता, कभी कभार गांव वालों की मदद मांगता और बचत के नाम पर कुछ नहीं था। बेटों की पढ़ाई झोपड़ी के कोने में चलती थी, जहां जर्जर सा टेबल और टूटी कुर्सी थी। तीनों भाई अपनी अपनी मंजिलों पर अपने सपनों को पालते रहते। जयनाथ पढ़ाई में अच्छा, गांव के बच्चों को पढ़ाता। विजयनाथ मेहनती, हाथ से कारीगरी कर कुछ टोकरी झाड़ू बनाता। सुजयनाथ भावुक और बुद्धिमान, जानवरों की देखभाल करता। रामलाल रोज अपने बेटों को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था। यह झोपड़ी हमारी है, इसे संभालना हमारा काम है। गरीबी मजाक नहीं है, लेकिन मेहनत और एकता से इसका सामना किया जा सकता है। सपनों का दलाल और ठगी। एक दिन गांव में एक दलाल आया और रामलाल से कहा कि वह उनकी झोपड़ी के बदले शहर में बड़ा घर दिला सकता है। रामलाल सपनों में खो गया, बेटों को दलाल की बातों पर भरोसा करने की सलाह दी। अगली सुबह दलाल गायब था और उसका फोन बंद। पता चला वह एक ठग था जो गरीबों को सपनों का लालच देकर लूटता था। रामलाल और उसके बेटे टूट चुके थे, उनके सपने भी चूर चूर हो गए थे। संघर्ष का जज्बा निराश होने की बजाय रामलाल ने बेटों को समझाया, सपनों के बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन उनके पीछे भागना सही नहीं। हमें अपने मेहनत से ही आगे बढ़ना है। तीनों भाई फिर मेहनत में लग गए। जयनाथ गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, विजयनाथ ने अपनी कला से छोटी दुकान चला ली और सुजयनाथ ने पशुपालन शुरू किया। झोपड़ी को सुधारने के लिए गांव वालों से मदद मांगी। महिलाओं ने पुराने कपड़े दान दिए, बच्चों ने पढ़ने का सामान इकट्ठा किया और बुजुर्गों ने अपने शुभाशीष दिए। पहली मंजिल पर पढ़ाई, दूसरी पर दुकान, तीसरी पर पशुपालन का प्रबंध हुआ। विचलन, कलह और एकता की सीख। एक दिन गांव में विवाद उठ खड़ा हुआ। कोई अपनी जमीन बचाने लगा, कोई मंत्री के पद की बात करने लगा। तीनों भाई भी आपसी मनमुटाव में फंसते रहे। इस कलह से रामलाल बहुत दुखी हुए और बेटों को बताया, एकता की ताकत हमें किसी भी संकट से बचा सकती है। हमें साथ रहना और इज्जत देना सबसे जरूरी है। फिर एक बड़ा संकट आया। गांव के पास जंगल में एक आदमखोर शेर आ गया। राजा ने गांव के सबसे बहादुर लोगों को बुलाया। तीनों भाई ने योजना बनाई। विजयनाथ ने शेर को गुफा की ओर दौड़ाया, सुजयनाथ ने जंगल के जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और जयनाथ ने शेर को पकड़ने के लिए गुफा के दरवाजे पर बड़ा पत्थर डाल दिया। मिलकर शेर को काबू किया। राजा और गांव वालों ने इनकी एकता की सराहना की। सफल जीवन की ओर। संकट के बाद तीनों भाई गांव के लोकप्रिय मंत्री बने। अपनी खूबी और शिक्षा से गांव की तरक्की के लिए काम करने लगे। रामलाल की झोपड़ी अब गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बनी, न सिर्फ संघर्ष बल्कि एकता, प्रेम और विश्वास की सीख देने वाली जगह। हर रात रामलाल अपने बेटों को बताता, झोपड़ी भले ही 3 मंजिला है, लेकिन असली ताकत हमारे दिलों, खून, पसीने और विश्वास में है। तीनों भाई मिलकर अपने कर्म से समाज में बदलाव लाते गए। उपसंहार गरीब की 3 मंजिला झोपड़ी आज भी खड़ी थी, जहां संघर्ष, शिक्षा, एकता और प्रेम के भाव दिन रात फूलते फलते रहते। वह झोपड़ी अब सिर्फ रामलाल का घर नहीं, पूरे गांव में एक मिसाल थी। गरीबों को सपनों की झूठी आशा नहीं, मेहनत और एकता का पाठ पढ़ाने वाली जगह थी। रामलाल और उसके बेटे बताते थे, सच्ची खुशी आलीशान मकानों में नहीं, अपने संघर्ष और मेहनत से हासिल किए गए छोटे छोटे सुख में है। यह कहानी गरीबी के संघर्ष, ठगी से मिली सीख, परिवार की एकता और खुद की मेहनत से मिली
सफलता को संजोकर हमें यह सिखाती है कि 3 मंजिला झोपड़ी भी सपनों का महल बन सकती है, अगर सदस्यों में प्रेम, एकता और सफलता की इच्छा होगा।